हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एजुकेशन एमडी चैनल में। आप सभी को दोस्तों जुलाई के 25 से 26 के इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप सभी के लिए वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, Q.1. हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? A. 20 जुलाई, B. 22 जुलाई, C. 21 जुलाई, D. 23 जुलाई। आंसर B. 22 जुलाई। भारत के राष्ट्रीय फल के सम्मान में और दुनिया भर में इसकी महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय आम दिवस यानी नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। आम को बॉटनी की भाषा में मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है। Q.2 हाल ही में किसे ओमन चांडी लोकसेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? A. राहुल गांधी, B. आकाश तिवारी, C. ओम बिरला, D. द्रौपदी मुर्मू। आंसर A. राहुल गांधी। ओमान चांडी एकमात्र भारतीय मुख्यमंत्री हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस के लिए सम्मानित किया था। राहुल गांधी ने ओमान चांडी को 6 जून 2018 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया था। इसे लेकर ही अवार्ड के लिए चुना गया है। Q.3 हाल ही में किस देश के फॉर्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है? A. रूस, B. सिंगापुर, C. ऑस्ट्रेलिया, D. भारत। आंसर C. ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1,600 किया है। ICC U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। वे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिहित 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। Q.4 हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? A. चक्षा, B. नासा, C. DRDO, D. रॉसकोस्मोस। आंसर B. नासा। Q.5 हाल ही में कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? A. चीन, B. ब्रिटेन, C. सऊदी अरब, D. पेरू। आंसर C. सऊदी अरब। सऊदी अरब रूमी अलकाहतानी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। FIFA क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा। Q.6 हाल ही में 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? A. अमेरिका, B. अर्जेंटीना, C. ब्राजील, D. जापान। आंसर A. अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रीमपैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। Q.7 हाल ही में IAS के वासुकी को किस राज्य के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? A. जम्मू कश्मीर, B. केरल, C. झारखंड, D. सिक्किम। आंसर B. केरल।
पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोच्चि में आयोजित हुआ है। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। Q.8 हाल ही में किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? A. उत्तराखंड, B. बिहार, C. उत्तराखंड, D. राजस्थान। आंसर C. उत्तराखंड। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। Q.9 हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? A. IIT कानपुर, B. IIT गुवाहाटी, C. IIT मद्रास, D. IIT दिल्ली। आंसर B. IIT गुवाहाटी। IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए 3 रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्था परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की। KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। Q.10 हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? A. सुदर्शन पटनायक, B. नारायण रेड्डी, C. रिगोबर्टा मेंचू, D. जयराम रमेश। आंसर C. रिगोबर्टा मेंचू। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। शिवशंकरी को डॉ. नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। Q.11 हाल ही में किसे IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? A. अभिनव बिंद्रा, B. रमेश वैशाली, C. साइना नेहवाल, D. विनय दहिया। आंसर A. अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक ऑर्डर ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। Q.12 हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? A. छत्तीसगढ़, B. गुजरात, C. हरियाणा, D. पश्चिम बंगाल। आंसर B. गुजरात। Q.13 हाल ही में किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? A. ऑस्ट्रेलिया, B. रूस, C. चीन, D. अमेरिका। आंसर C. चीन। चीन का आईस्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया है। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। ली डेरेन जू किकुन ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है।
चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किमी 0.2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। Q.14 हाल ही में महिला T201 सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ए. राधिका राय, बी. स्मृति मंधाना, सी. वैशाली विष्ट, डी. पूजा सिंह। आंसर बी. स्मृति मंधाना। भारत की स्टार महिला खिलाड़ी स्मृति मांधाना T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने इस मामले में हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि एशिया कप 2024 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की। उनके नाम कुल 3,365 रन हो गए हैं। IIT जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में B.Tech की पेशकश करेगा। IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। Q.15 हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? A. 21 जुलाई, B. 23 जुलाई, C. 22 जुलाई, D. 24 जुलाई। आंसर बी. 23 जुलाई। Q.16 हाल ही में किसे ICMAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? A. विभूति भूषण, B. आनंद बंसल, C. अमित गोयल, D. विनय मोहन। आंसर ए. विभूति भूषण। Q.17 हाल ही में किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? A. अश्वनी चिन्नप्पा, B. महेश भूपति, C. नूनो बोर्गेस, D. कार्लोस अल्काराज। आंसर सी. नूनो बोर्गेस। विंबलडन वीमेन सिंगल्स 2024 का खिताब वारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। विंबलडन 2024 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। केटी बोल्टर ने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता है। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब डेनियल कोलिंस ने जीता है। 44 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवहेन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता है और पुरुष सिंगल्स का खिताब इटली के जानिक सिनर ने जीता है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। Q.18 हाल ही में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया है? A. चक्षा, B. इसरो, C. DRDO, D. रॉसकोस्मोस। आंसर बी. इसरो। Q.19 हाल ही में किस देश वैज्ञानिकों जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? A. साउथ अफ्रीका, B. ब्रिटेन, C. जापान, D. कनाडा। आंसर सी. जापान। Q.20 हाल ही में किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? A. अजरबैजान, B. सिंगापुर, C. अफगानिस्तान, D. मालदीव। आंसर ए. अजरबैजान। Q.21 हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? A. नागालैंड, B. मेघालय, C. त्रिपुरा, D. अरुणाचल प्रदेश। आंसर बी. मेघालय। बहदीन खलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाएगा। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया। 09 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ। Q.22 हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? A. असम, B. कर्नाटक, C. सिक्किम, D. केरल। आंसर सी. सिक्किम। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया है।
सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। भारतीय सेना और ब्रो ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया। Q.23 हाल ही में किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? A. SBI बैंक, B. इंडसइंड बैंक, C. बंधन बैंक, D. यस बैंक। आंसर बी इंडसइंड बैंक। Q.24 हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे MD CEO नियुक्त किया है? A. आकाश तिवारी, B. अनुप्रिया पटेल, C. KV सुब्रमण्यन, D. राकेश शर्मा। आंसर C. KV सुब्रमण्यन। Q.25 हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? A. सुप्रीथा CT, B. राधिका रमन, C. रागनी सिंह, D. मेघना अहलावत। आंसर A. सुप्रीथा CT।